तुझे पता है, मतलब नशा छोड़ने के बाद, और नशा छोड़ने के बाद मेरे साथ, मतलब एक एडिक्ट को, या यूँ कह लो कि मेरे को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है यार। जो लोगों का अनुभव कहता है ना, वो ये कहता है कि देखो, हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, लेकिन हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। तो मेरे अंदर कुछ कमियां रह गई हैं नशा छोड़ने के बाद। ठीक है, नशा छोड़ना कार्यक्रम ने, समझ रहा ना, नशा छोड़ना हमारे कार्यक्रम ने आसान कर दिया है कि भाई आज के दिन नशा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, मैं आज के दिन नशा नहीं करता, लेकिन नशा छोड़ने के बाद जो कमियां मेरे जीवन में रह गई हैं, पता है वो क्या क्या है? एक एक तो अनिद्रा। ठीक है, नींद की कमी रह गई, नींद नहीं आती। अगर मेरे को कोई ये बता दे कि ये नींद कब आएगी तेरे, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता कब आएगी। 11 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे को नींद आ जाए, नहीं आई। ठीक है, क्यों नशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है? लोग क्यों नशा क्यों नहीं छोड़ पाते, बता? क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि नशा छोड़ने के बाद जो उनके शरीर में कमियां रह जाती हैं, जैसे कि नींद का ना आना, विचारों का चलना, या असहनशीलता का रवैया, समझ रहा है? ठीक है, अगर किसी न्यू कमर को एक दिन नींद नहीं आए, 2 दिन नींद नहीं आए, 3 दिन नींद नहीं आए, तो वो क्या दिमाग चलाएगा अपना? मतलब पागल हो जाएगा। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई एक दिन मेरे को नींद आएगी। वो पता है क्या करेगा? एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का रास्ता ढूंढेगा, दूसरा नशा करेगा। क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो समस्या है वो तो किसी बड़े नशे में, छोटा नशा करेगा। तो अगर मैं छोटा नशा कर लेता हूँ, भाई नींद के लिए गोली खा लेता हूँ, ठीक है, तो गोली से मुझे नींद आ जाएगी। सिर्फ नींद के लिए गोली खाया, ठीक है। वो अभी बन जाता हाँ, नशा। होता क्या है कि वो ये भूल जाता है कि उसको एडिक्शन की प्रॉब्लम है। क्या है? एडिक्शन की प्रॉब्लम। एडिक्शन की प्रॉब्लम है। और एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। तो वो ये सोच के गोली तो खा लेता है सोने के लिए कि भाई आज मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन उसके शरीर को पता नहीं है कि डॉक्टर की बताई हुई दवा और जो नशीले पदार्थ को इस्तेमाल करता है, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, जो बीमारी है शारीरिक, उसका मतलब ये है बीमारी का कि अगर उसने किसी भी प्रकार का छोटा मोटा नशीला पदार्थ भी अपने अंदर ले लिया, तो उसकी जो क्रेविंग है, लालसा शरीर की नशा मांगने की, वो जागृत हो जाएगी। ठीक है, और जब वो जागृत हो जाएगी तो फिर उसका नियंत्रण नहीं है कि उस जागी हुई इच्छा को कंट्रोल कर सके। अब उसने चालू हो जाना है, समझ रहे हो? चालू हो जाना है। रिलैप्स ऐसे भी होता है। ठीक है, वो जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने में असमर्थ होता है न्यू कमर। वो चाहता है कि उसमें एक इम्पैशंस होता है, समझ रहा है? यानी सुधार में आते ही उसको सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए होती है। माँ बाप का प्यार जल्दी चाहिए होता है, भरोसा जल्दी चाहिए होता है, सम्मान जल्दी चाहिए होता है, शादी जल्दी चाहिए होती है, कारोबार जल्दी चाहिए होता है, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना ये जल्दी हो जाना चाहिए। तो वो सुधार में आने के बाद वो अंधा, वो ये नहीं देख पाता कि मेरे परिवार की स्थिति क्या है। और मुझे मेरी संस्था में या मेरे कार्यक्रम ने समझाया क्या है कि हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है, वो है इम्पैशंस। भूल जाता है वो। कई रिहैब ऐसे होते हैं जिनमें मतलब
नशा, एडिक्शन, सुधार में रहना, मीटिंगें करना, नज़रिया बदलना नहीं बताया जाता। उनका काम होता है कि सिर्फ भरना क्लीन रहे और जा भरना और महीने पे पैसे आ जाना।